और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा संक्रमण, 24 घंटे में मिले 1659 कोरोना पॉजिटिव। पटना में सबसे ज्यादा 1015 मरीज। झारखंड में कोरोना की भयावह रफ्तार, लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कल झारखंड में मिले 3553 नए मरीज। रांची में 5 दिनों में 4 गुना बढ़े एक्टिव केस। रांची में कल मिले 1196 पॉजिटिव मरीज। जमशेदपुर में कल मिले कोरोना के 402 पॉजिटिव मरीज। डीसी ने शहर का लिया जायजा, बिना मास्क घूम रहे लोगों को लगाई फटकार। एनएमसीएच में फिर कोरोना विस्फोट, अधीक्षक और उपाधीक्षक दोनों कोरोना पॉजिटिव। कोरोना कंट्रोल के लिए बिहार में आज से लागू होगी नई गाइडलाइन। बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क और क्लब। रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। कोरोना की नई गाइडलाइन के बाद होटल व्यवसाय पर असर, अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं लोग। झारखंड मंत्रालय में पसरा सन्नाटा, 50% सचिवालय के कर्मी छुट्टी पर। नए गाइडलाइंस के तहत पार्क किए गए बंद। पटना चिड़ियाघर पर लटका है ताला। कटिहार में भी चिल्ड्रन पार्क किया गया बंद, जानकारी नहीं होने से कई लोग पहुंचे पार्क। पटना में हनुमान मंदिर के कपाट बंद, बाहर से ही दर्शन कर रहे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइन के तहत मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर को किया गया बंद, सरकार के फैसले के साथ श्रद्धालु। सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरे को किया गया बंद, पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति नहीं। कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन की सख्ती का लोगों पर नहीं हो रहा असर। सार्वजनिक स्थानों में कोरोना गाइडलाइंस का लोग नहीं कर रहे पालन। रांची के ग्रामीण इलाकों में किशोरों को वैक्सीन की जानकारी नहीं। गोड्डा में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या, जिले के कई सीनियर अधिकारी संक्रमित। मुंगेर में शक्तिपीठ चंडी स्थान का पट बंद, आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर लगी रोक। कोरोना से बच्चों को बचाने में रांची के आंगनबाड़ी केंद्र फेल, बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खेलते दिखे बच्चे, सेविका सहायिका भी दिखी लापरवाह। रांची के धुरवा हाट बाजार में भारी भीड़, विक्रेता खरीदार के चेहरे से मास्क है गायब। देवघर में मास्क नहीं पहनने पर नगर निगम ऑफिस में एंट्री बैन, चौक चौराहों पर भी चलाया जा रहा अभियान, सुरक्षित रखने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में टूरिज्म की सेवाएं बंद, पहले से बुकिंग को भी किया गया रद्द। कटिहार में आम आदमी पार्टी मास्क देकर बना रही सदस्य, मुख्य चौराहे पर निःशुल्क मास्क का वितरण। रोहतास के विक्रमगंज में गीत के जरिए फैलाई जा रही जागरूकता, सिंगर राकेश रंजन के गीत लोगों को कर रहे जागरूक। भागलपुर पुलिस कोरोना को लेकर बरत रही सख्ती, बिना मास्क के लोगों का हो रहा चालान। नक्सली हमले में शहीद शंकर नायक और ठाकुर हेम्ब्रम का पूरे सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, एसपी के निर्देश पर हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स के साथ प्राथमिकी दर्ज। सिवान के बड़हरिया में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को कुचला, घटनास्थल पर ही मौत। गोड्डा के पुड़ैयाहाट आईआरबी कैंप के नजदीक स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। किशनगंज के हालामाला में गैस लीक होने से लगी आग, ग्रामीणों की मदद से पाया गया काबू। गुमला में भरनों के रायकेरा बांधटोली जंगल से अवैध रूप से काटी गई लकड़ी बरामद, वन विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में सखुआ की लकड़ी जब्त। गुमला की भरनों पुलिस ने मोबाइल लूटकांड के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 जनवरी की रात हुई थी लूट। जमशेदपुर के गोलमुरी में नशेड़ियों ने महिला को मारी गोली, घायल महिला का टीएमएच में चल रहा इलाज। बाढ़ के मुकामा में एक घर में चोरी की वारदात, पुलिस मामले की कर रही जांच। रांची के धुरवा में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, कोरोना जांच के बाद भेजे गए जेल, 13 नामजद और 25 अज्ञात आरोपियों पर दर्ज है मामला। मुजफ्फरपुर में यूपी की बस से शराब जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने बस को किया जब्त। कटिहार के कुर्सेला में अगलगी की घटना के बाद नहीं मिला मुआवजा, पूर्व विधायक ने प्रशासन पर लगाया आरोप। नालंदा की बिहारशरीफ बाजार समिति में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बक्सर में कोहरे की वजह से पेड़ से टकराए पिकअप वैन, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
पटना में हज हाउस के सामने भीषण हादसा, कार और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर। बिहार में ठंड का सितम जारी, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, अलाव के सहारे कट रही जिंदगी। मधेपुरा में भी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, घने कोहरे के कारण लोगों की बढ़ी है परेशानी। गोपालगंज में शीतलहर से लोगों की बढ़ी परेशानी, कोहरे के कारण रफ्तार पर लगी ब्रेक। मुंगेर में सर्दी से लोगों का जीना हुआ मुहाल, अलाव की व्यवस्था नाकाफी। भागलपुर में ठंड से बढ़ी कनकनी, उपमेयर ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। मधुबनी में कड़ाके की ठंड, निगम की तरफ से नहीं की गई कोई व्यवस्था। नवादा में ठंड का सितम जारी, तापमान में गिरावट से बढ़ी परेशानी। बांका में कड़ाके की ठंड से सड़क से गायब दिख रहे लोग, सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम। समस्तीपुर में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप, पछुआ हवा के चलते बढ़ी ठंड। एयरपोर्ट की तर्ज पर पटना जंक्शन पर जल्द ही पिकअप एंड ड्रॉप सेवा होगी शुरू, जाम की समस्या से मिलेगी निजात। बगहा के कंडक दियारा में 3 शावकों के साथ घूमने निकली बाघिन, वीडियो हो रहा वायरल, बाघिन की चहलकदमी से इलाके में कौतूहल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, पंजाब में हुई सुरक्षा चूक पर बात, तो राष्ट्रपति ने मामले पर जताई चिंता। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर जेडीयू नेता अजय आलोक का बड़ा बयान, कहा ऐसी मानसिकता की सरकार देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा, पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग। केंद्रीय मंत्री पुष्पति पारस ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेवार, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर जताई नाराजगी, कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा पीएम को हिंदुस्तान में डर लगता है तो जाएं पाकिस्तान, पंजाब में सुरक्षा चूक पर दिया सतही बयान। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पंजाब सरकार पर बोला हमला, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद की ओर बढ़ सकती है मुश्किलें, रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हो रही सुनवाई। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, जनगणना पर नीतीश के साथ खड़ा रहेगा आरजेडी। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने आरजेडी पर साधा निशाना, जगदानंद सिंह के बयान को बताया बेबुनियाद। रांची के खलारी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक, मुकेश सोनी हत्याकांड को लेकर आंदोलन की घोषणा। मधुबनी के कमला नदी किनारे बसे गांवों को बड़ी सौगात, तटबंधों पर हो रहा पक्की सड़क का निर्माण। गढ़वा में अवैध बालू परिवहन से कांडी प्रखंड का पुल ध्वस्त, 10 गांवों का प्रखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क, डीसी ने डायवर्सन और पुल जल्द बनाने का दिया निर्देश। गुजरात के सूरत में प्रिंटिंग मिल में हादसा, गैस लीकेज से दम घुटने से 6 लोगों की मौत, 22 की हालत गंभीर। पिछले साल की तरह इस साल भी नैक कराएगा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, नैक की वेबसाइट पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू, अभ्यर्थी 10 जनवरी तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भोजपुर में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर शराब तस्करों का हमला, छापेमारी करने गई टीम पर पथराव, 1 सिपाही का सिर फटा। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, 13 नामजद और 25 अज्ञात पर दर्ज है मामला। डीसी और एसपी ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। गोपालगंज में हैवानियत की हद, लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर बच्चे को पूरी रात बेरहमी से पीटा, बच्चे को मरा समझकर भागे आरोपी। नरकटियागंज में किराना दुकान में चोरी के आरोप में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई। सुपौल में मधेपुरा वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद के 2 बेटों की हत्या से सनसनी। सदर थाना इलाके के कोसी नदी में मिला शव, ससुराल जाने के दौरान मर्डर। छपरा में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद कराने पहुंचे लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़प। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पथराव में कई लोगों को आई चोटें, बाद में पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, पथराव में सीओ की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। छपरा में संदिग्ध स्थिति में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत पर सदर अस्पताल में छात्रों का हंगामा, गुस्साए छात्रों ने कई गाड़ियों को बनाया निशाना। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की मौत की जिला प्रशासन कराएगी जांच, कार्रवाई के आश्वासन के बाद शांत हुए छात्र। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए की लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर। जमशेदपुर के गुलमुरी मथुरा बागान में नशेड़ियों ने चलाई गोली, महिला को पेट में लगी गोली, हालत गंभीर। खगड़िया में सड़क निर्माण को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल। बिहार एसटीएफ की टीम ने मधुबनी और सुपौल के कुख्यात आर्यन यादव को किया है गिरफ्तार।
कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का असर। 3 तलाक मामले में कोडरमा थाने में दर्ज हुआ मामला। 3 लाख के लिए आलमा खातून को पति ने दिया था 3 तलाक। रांची में मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। सरकार की अनदेखी से नाराज संविदा कर्मियों ने सामूहिक मुंडन कर कराया विरोध। जामताड़ा में पुलिस ने छापेमारी कर नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 5 लाख का नकली सामान बरामद, 2 गिरफ्तार। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने नशे की हालत में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। देसी शराब बरामद। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना इलाके में मक्के की खेत से एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। पीट कर हत्या की आशंका। लखीसराय के ऋषि पहाड़पुर गांव से लापता युवक का क्यूल नदी से मिला शव। हत्या कर आरोपी ने नदी में फेंका था शव। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से बच्चा चोरी। परिजनों ने डॉक्टरों पर बच्चा गायब करने का लगाया आरोप। मुंगेर पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बने घर पर चला बुलडोजर। दरभंगा में रेडीमेड कपड़े के कई दुकानों पर पुलिस का छापा। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कपड़े बेचते 3 लोग गिरफ्तार। भागलपुर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला आया सामने। पीड़िता ने न्याय की गुहार लेकर एसएसपी से लगाई गुहार। धनबाद में फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट। जमुई में समर्थकों के साथ थाने में सिलेंडर को पहुंचा अपराधी अनिल त्वाती। 3 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। बांका में चूड़ा मिल मालिक से 45,000 की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकुड़ में भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत। मृतकों में साहिबगंज के निवासी परिवार में मचा कोहराम। सासाराम में ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत। भोजपुर के भिया पीरो रोड पर 2 बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। सासाराम के शिवसागर थाने के उल्हो गांव में झोपड़ी नुमा घर में आग लगने से 8 साल का बच्चा झुलसा। किशनगंज में चलती कार में लगी आग, बाल बचा ड्राइवर। पूर्णिया पुलिस ने हत्या के मामले में 2 महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बांका में अवैध बालू लदे मिनी हाईवा को पुलिस ने किया जब्त।